नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज। आप सभी को मेरे YouTube चैनल ए टू जेड हेल्थ में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में जो वंशावली का फॉर्म है उसमें भरते टाइम बहुत सारा कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। वो क्या है, फॉर्म भरते टाइम गलती करते रहे हैं, तो हम आप सभी के साथ लाइव प्रूफ बताने वाले हैं कि ये वंशावली का जो फॉर्म है इसको आप कैसे भर सकते हैं। आपको पूरा डिटेल्स में हम बताएंगे। ये 3 फॉर्म है, तीनों फॉर्म को आपके बीच हम बताने वाले हैं कि आप इसको कैसे भर सकते हैं और इसका पूरा प्रक्रिया क्या है। और जो भी फॉर्म भरे सही ढंग से भरे, इसका पूरा प्रोसेस क्या है हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट जो है आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब बताते हैं आपको कि फॉर्म को कैसे भरना है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। जैसे ही आप इस पीडीएफ में आएंगे, इस पीडीएफ का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, लिखा है वंशावली प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रपत्र। ये जो सिर्फ फॉर्म है वंशावली के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको कैसे भरना है। सबसे पहले आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे कि ये क्या है। बिना समझे इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, पूरा अच्छे से इसको समझेंगे हम। यहाँ पे लिखा है सेवा में पंचायत सचिव महोदय। ये जो फॉर्म होगा आपको सचिव महोदय के द्वारा ही इस फॉर्म को भरा जाएगा। इसका पूरा प्रक्रिया क्या है आगे हम बताएंगे। जैसे कि आपको पंचायत राज्य को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो हम अपने आपको बताने के लिए हम डेमो लिखे हैं, बट यहाँ पे अपना एक्चुअल डाटा दें। ये जो डाटा हम दिए हैं एक्चुअल डाटा नहीं है, आप अपने हिसाब से अपने एक्चुअल डाटा दें। तो यहाँ पे अपना आपका जो पंचायत राज होगा जो यहाँ डालेंगे, आपका जो भी प्रखंड होगा उसको यहाँ देना पड़ेगा और अपना जिला को सिलेक्ट करेंगे कि आपका जिला कौन सा है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत के संबंध में। ये जो पत्र है वंशावली के लिए ही है और इससे आप वंशावली ही बनवा सकते हैं। जैसे आप नीचे आएंगे तो जो महाशय में लिखा गया है इसको समझाने से पहले आपको थोड़ा हम नीचे आएंगे और जो परिवार का वंशावली है ये हम समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपका आपका जो जमीन है वो आपके पापा के नाम से है या आपके दादाजी के नाम से है। जैसे उनका नाम सोहन है, उनके 4 लड़के हैं, एक राम है, एक श्याम है, एक कन्हैया है और एक रामू है। ये 4 उनके लड़के हैं और इन चारों के कुछ लड़के हैं। जैसे कि राम के 2 लड़के हैं राजन और मोहन, श्याम के भी 2 लड़के हैं विमल और मदन, और कन्हैया जी के 3 लड़के हैं, एक राज, रिंकू और सुनील, और रामू के कोई भी लड़का नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि हमें राम का वंशावली बनवाना है, तो राम का वंशावली बनवाने के लिए आपको यहाँ राम देंगे और उनके पिता का नाम क्या है आप यहाँ से मिलाएंगे कि इनके पिता का नाम है सोहन, तो यहाँ सोहन देंगे। अपना वार्ड को सिलेक्ट करेंगे, नाम लिखेंगे और आपका जो ग्राम होगा उसको यहाँ डालेंगे। पोस्ट को आप यहाँ फिलअप करेंगे। जैसे हम सब पे टिक आउट लगा दिए हैं, आप फॉर्म को अच्छे से भरिएगा, देखकर और सोच समझ कर भरिएगा। यहाँ थाना को हम भरेंगे और यहाँ पंचायत को भरेंगे और प्रखंड को सिलेक्ट करके और अपना यहाँ बताएंगे कि आप ये जो वंशावली बनवा रहे हैं आप ये किस कार्य के लिए बनवा रहे हैं। आप भूमि सर्वेक्षण के लिए बनवा रहे हैं या कोई और काम है उसके लिए बनवा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि भूमि सर्वेक्षण के लिए आप बना रहे हैं, जो बिहार में भूमि की प्रक्रिया है उसको स्टार्ट कर दिया गया है, तो ये भूमि के लिए अभी हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ भूमि को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए आप यहाँ राम को बनवाएं, अगर मान लीजिए कि यहाँ मदन को बनवाना होता तो यहाँ शपथकर्ता का जगह मदन लिखते और पिता के जगह सोहन नहीं लिखते और पिता का जगह श्याम लिखते। तो अगर आप अपने हिसाब से देख लें, अगर आपका परिवार लंबा चौड़ा है और सबके अलग अलग नाम से बनवाना चाहते हैं तो इसी स्टेप को फॉलो करके आप अपना वंशावली अलग अलग नाम से आप बनवा सकते हैं। ये रहा प्रोसेस फर्स्ट पेज का। आगे पेज में क्या है आपको ये भी हम बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम अभी थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में अंकित सभी विवरण सत्य है तथा मेरे द्वारा कोई भी जानकारी छिपाया नहीं गया है। यदि भविष्य में कोई भी तथ्य असत्य गलत पाया जाता है तो सुसंगत धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई के लिए
मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा या रहूंगी, जो भी है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा जैसे आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको लिखा गया है कि आवेदन आवेदिका का हस्ताक्षर आप अंगूठा लगा सकते हैं या अपना हस्ताक्षर कर सकते हैं। और यहाँ पे दूरभाषा संख्या यानी अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। ये रहा प्रोसेस सेकेंड पेज का। जैसे ही आप थोड़ा नीचे आएंगे थर्ड पेज पे, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन, यानी जिसके नाम से आप आवेदन दे रहे हैं, जैसे राम के नाम से दे रहे हैं तो नाम लिखेंगे, पिता सोहन देंगे, और वार्ड संख्या, ग्राम, पोस्ट, थाना, पंचायत और प्रखंड और जिला को सिलेक्ट करेंगे। ये सब भरने के बाद थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो ये जो फॉर्म है गवाह के लिए है। अब जब भी वंशावली बनवाएंगे तो उसमें आपको गवाह की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें आप कौन कौन से गवाह दे सकते हैं। अब थोड़ा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि नोट में गवाह आवेदक के वंशज का कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर इसका मतलब ये है कि आप जो गवाह का नाम दे रहे हैं वो जो भी गवाह होंगे आपके घर के कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए, वो कोई अलग सदस्य होना चाहिए। गवाह साक्षर हों तथा उनकी आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, सॉरी 18 वर्ष से ज़्यादा होनी चाहिए, उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। ये बात हमेशा आप ध्यान में रखें। तो जो भी आप गवाह दें आप वो गवाह आपके घर के नहीं होना चाहिए, वो आपके घर के अगल बगल या अपने रिलेशन के दे सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद से देखिए आपको लिखा गया है गवाह का नाम, उनके पिता का नाम, और यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर डालेंगे और नीचे यहाँ आधार नंबर डाल के वहाँ उनका यहाँ पे हस्ताक्षर करवाएंगे। ऐसे आपको 5 गवाह देने होंगे इस वंशावली प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए। जैसे मैंने अपने डाटा को फिल कर दिया है, एक आदमी को डाटा दिए हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये जो भी डाटा भरा हुआ है कोई एक्चुअल डाटा नहीं है, ये जो डाटा है डमी है, डमी के लिए आपको बता रहे हैं। बट फॉर्म जो आपको भरना है इसी प्रोसेस को फॉलो करके भरना है। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें फॉर्म भर के आपको नहीं बताया था, सिंपली बोल के ही बताया था। बट ये जो फॉर्म है आपको भर के और लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखा रहे हैं कि आपको फॉर्म को कैसे भरना है। तो आप फॉर्म को ध्यान से देखें और बिल्कुल मिस्टेक मत करें इस फॉर्म को भरने में। फिर जैसे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ लिखा गया है कि पंचायत सचिव महोदय, ये जो यहाँ से जो फॉर्म का प्रक्रिया है आपके सचिव जी भरेंगे, जो आपके गांव में जो भी सचिव होंगे वो भरेंगे। इतना सारा भर के ले जाएंगे फॉर्म आप, तो उस फॉर्म को वो वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद से अपना ग्राम पंचायत को राज्य डालेंगे और वहाँ पे वो वार्ड सदस्य का साइन लगेगा, आंगनबाड़ी केंद्र के जो सहायिका होगी उनका साइन लगेगा, जो चौकीदार होंगे उनका हस्ताक्षर लगेगा और मुखिया का हस्ताक्षर लगेगा। इतने लोगों का हस्ताक्षर लगने वाला है, ये बात हमेशा आप ध्यान में रखें। जैसे ही थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ये शपथ पत्र है, जैसे कि पीछे आपको भी बताएं हम पीडीएफ में कि कैसे भरना है, और इसका भी प्रोसेस जो है सेम ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेज होने वाला नहीं है। तो ये भी जो है आपको अपने सचिव से सलाह लेकर ही ये जो नीचे वाला फॉर्म है यहाँ से पंचायत सचिव महोदय वाला जो भी फॉर्म है तो सलाह लेकर ही भरें। इस फॉर्म को अपने से न भरें, वो जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आगे फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। तो ये रहा वंशावली का फॉर्म, इसका पूरा प्रोसेस आप इस टाइप से भर सकते हैं। इस फॉर्म का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी करवा देंगे, तो इससे जाएं और फॉलो करके देखें। और भी आपके पास एक अच्छा नोटिफिकेशन है जो देने का हम अभी प्रयास करेंगे। जैसे आप देख पाएँ कि हम कितने अच्छे से आपको डिटेल्स में समझाएं कि आपको कैसे फॉर्म को भरना है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो आप इसको जाएं और फॉलो करके और आपको इसको भरे फॉर्म को, क्योंकि यही फॉर्म लोग मिस्टेक कर दे रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें अपना जो फैमिली का जो वंशावली है उसको डिटेल्स में कैसे दर्शाना है। ये रहा प्रोसेस। और डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे देंगे हम बिहार जमीन सर्वे का भी, उसका भी प्रक्रिया आप जान लें, और उसका भी आप बोलेंगे कि फॉर्म भर के बताइए, तो उसका भी फॉर्म भर के आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। और दोनों डाल देंगे, इसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये जो फॉर्म है इसका भी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। आप वहां से जाके
दोनों चीज़ को आप पढ़ भी सकते हैं और अपना फॉर्म भर भी सकते हैं। तो ये रहा कुछ प्रोसेस। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर उनको भी ये चीज़ पता ना हो तो उनको भी ये चीज़ पता चल सके। तो जाइए मेरे वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। और आपको किसी भी वीडियो की ज़रूरत पड़े तो आप मेरे वीडियो कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका वीडियो लेके आने का प्रयास करूँगा। तो ये रहा प्रोसेस कुछ दोस्तों। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लाने का हम प्रयास करेंगे आपको। जैसे ही बिहार का जो ज़मीन का सर्वे है अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूप से चलना चालू हो गया है। तो ये रहा कुछ प्रक्रिया आपके सामने, आप पूरे अच्छे से इस प्रोसेस को देख पाए हैं। तो जाइए देखिए और देखने के बाद से अपना फॉर्म जो भी है सही तरीक़े से भरिए, गलत तरीक़े से मत भरिए दोस्तों। तो आज के लिए धन्यवाद।